नमस्कार दोस्तों, हम आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो बहुत ही जटिल है, जिसे समझना लगभग बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और वो मुद्दा है करप्शन। कई लोग कहते हैं कि करप्शन एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, इसे खत्म करना असंभव है। तो हम इसी पर बात करेंगे कि क्या करप्शन को खत्म करना असंभव है या इसका कोई तरीका है। दोस्तों, जब हवाई जहाज का आविष्कार नहीं हुआ था तो इंसानों को यह लगता था कि इंसान हवा में कैसे उड़ सकता है, ये चीज़ें तो असंभव हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने देखा कि जब चिड़िया आसमान में उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकते हैं। उसने देखा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है तो आसमान में उड़ रही है, तो उसने भी कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर दिया था और वो बहुत बीमार पड़ गया। तो ये ऐसे ही करते करते खोज की ये प्रक्रिया। तो जब चीज़ें सामने नहीं होती हैं तो लोगों को लगता है ये चीज़ें असंभव है, लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तो फिर लोगों को संभव लगने लगती है। आज इंसान ही हवाई जहाज में टिकट लेकर के सफ़र करता है, तो पहले तो ये चीज़ें असंभव लगती थी। ऐसे इंसान को ये चीज़ें भी संभव नहीं लगती थी कि 10,000 किलोमीटर अमेरिका से इंडिया कोई फ़ोन पर बात कर सकता है, इतनी दूर से भी कोई बात कर सकता है, कोई एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देख सकता है। वो चीज़ें प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ये चीज़ें भी संभव नहीं लगती थी कि कोई आपको 10,000 किलोमीटर से आपको देख सकता है, आप क्या कर रहे हैं ये चीज़ें सुन सकता है। तो ये चीज़ों का आविष्कार हुआ तो ये चीज़ें संभव लगने लगी। वैसे ही इस समय लोगों को लगता है कि करप्शन को खत्म करना असंभव है, क्योंकि इसके लिए कोई सिस्टम अभी नहीं आया है। लेकिन ये चीज़ें संभव हैं। अगर आपके पास सबूत हो तो आप करप्शन से निपट सकते हैं, करप्शन को आप हरा सकते हैं। लेकिन उस सिस्टम की संरचना जब विधिवत होगी तभी ये चीज़ें संभव हो सकती। दोस्तों, मैं लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि करप्शन को कैसे खत्म किया जा सकता है। क्या इसके लिए कोई सिस्टम है? क्या प्रमाण के जरिए करप्शन को खत्म किया जा सकता है? हम इसे ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं। ये सिस्टम क्या है, कैसे इस पर काम हो सकता है, हम आपको इससे परिचित कराएंगे धीरे धीरे। आपको भी यकीन होने लगेगा कि अगर सबूत का एक सिस्टम हो, सबूत जुटाने का एक सिस्टम हो, तो करप्शन से निपटा जा सकता है। चीज़ों की मॉनिटरिंग करने की अगर एक प्रक्रिया हो तो इस करप्शन इससे निपटा जा सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारी जो मेट्रो है और हमारी जो भारतीय रेल है, इन दोनों में कैसे इतना जमीन आसमान का अंतर है, हम आपको एक उदाहरण देते हैं। कैसे हमारा जो भारतीय रेल है वो करप्शन की चपेट में है, जबकि हमारा जो मेट्रो है वो एक मॉनिटरिंग प्रक्रिया के अंदर आता है। तो इस चीज़ से कैसे बचा हुआ। जैसे कभी आप दिल्ली मेट्रो में या मुंबई के मेट्रो में या किसी भी मेट्रो में सफ़र किए होंगे तो आपको ये मालूम होगा कि मेट्रो के अंदर जाने के लिए ही एक सिस्टम है जिसमें आप टिकट डालेंगे तो ही आप अंदर घुस सकते हैं। तो जब तक आप पैसे नहीं देंगे तब तक आप मेट्रो के अंदर नहीं घुस पाएंगे। इस सिस्टम के जरिए क्या हुआ है कि मेट्रो में जितने भी लोग सफ़र करते हैं सब कोई अपना पे करता है, तो इससे मेट्रो की इनकम हमेशा बनी रहती है, वो कभी घाटा में नहीं जाता है। लेकिन भारतीय रेलवे में यह चीज़ है कि आप ट्रेन में घुस जाते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है आपके पास टिकट है भी या नहीं। वो भी टीटी आता है तब पता चलता है, और टीटी बहुत रेयरली आता है। जनरल ट्रेन में तो मुझे लगता ही नहीं कि टीटी आता भी है। तो इस वजह से भारतीय रेलवे जो है वो करप्शन की चपेट में आ गया। तो हम इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि अगर एक सिस्टम हो मॉनिटरिंग की तो इस करप्शन से निपटा जा सकता है। दोस्तों, मैं करप्शन को बहुत बारीकी से स्टडी किया है मैंने, और मैं इसी मुहिम पर चल रहा हूँ कि करप्शन को लेकर के लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, जिससे कि इसे कम करने में कहीं ना कहीं से शुरुआत तो मिले। मेरी यही कोशिश है। और दोस्तों, मैं यह भी बताता हूँ, मैं मीडिया में हूँ फिलहाल, और मैं यह भी बताता हूँ कि मीडिया भी बहुत करप्शन के चपेट में है। मैं यह बात कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि हाँ, मीडिया में बहुत करप्शन होता है। मीडिया में सोर्स के बिना कोई काम नहीं होता है। आपको कोई भी काम करवाना हो, आपको अपनी खबर भी चलवानी हो तो आपको रेफरेंस और सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। आपको नौकरी भी पानी हो तो उसमें भी रेफरेंस और सोर्स लगता है। तो ये चीज़ें हैं, इन्हें एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम इन चीज़ों से निकल सकते हैं। ऐसे नहीं चलता है कि आपके पैर में चोट लगी हो, आपके पैर में घाव हो और आप उसे एक्सेप्ट ही ना करें कि हाँ, मेरे पैर में घाव है, मेरे पैर में चोट लगा है। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप उसकी मरहम पट्टी कैसे करेंगे? नहीं रिकवर कर पाएंगे। तो अगर करप्शन है, अगर आपके सिस्टम में करप्शन है, आपके शरीर में चोट लगी है, आपके शरीर में कोई पीड़ा है, तो उसे स्वीकार करना होगा, तभी आप उस चीज़ से निपट सकते हैं। आप इसी से लड़ने लगे कि नहीं है फिर भी हम नहीं मानेंगे, तो आप इस चीज़ से कभी नहीं निपट पाएंगे। तो हमारा यही प्रयास है कि करप्शन को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाए, इससे निकलने के तरीके बताए जाएं। मैं इसी पर निरंतर कोशिश कर रहा हूं। आप हमें सपोर्ट करें, हमारा साथ दें, हमारे साथ निरंतर जुड़े रहें, हमें शेयर जितना कर सकते हैं करें। धन्यवाद।